नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। आज हम मौजूद हैं आंदोलन की धरती दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहां पर अनेकों प्रकार के आंदोलन रोजाना होते हैं। हम रोजाना यहां पर आते हैं और अलग अलग प्रकार के यहां पर आंदोलन होते हैं। अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर आते हैं अपनी मांगे लेकर, इस उम्मीद में कि यहां पर वो आएंगे और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी और उनकी समस्याएं उसका जो कहीं ना कहीं निवारण मिलेगा। लेकिन क्या इनका निवारण मिलता है? हम आज सवाल लेकर जनता के बीच उतरेंगे। वो हमारा सवाल है कि देश में आंदोलन होना कब बंद होगा। अगले साल लोकसभा के चुनाव में, तो क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनावों में जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसमें भी कोई फर्क पड़ेगा इन चुनावों, इन आंदोलन की वजह से? तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन की गुजारिश करूंगा, यहाँ पर अभी हाल ही में यहाँ पर 4 जो आंदोलन वो यहाँ पर हो रहे हैं। हम यहाँ पर एक एक करके सभी लोगों के पास जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर वो क्यों आए हैं और क्या कुछ उनका कारण रहा जो यहाँ पर उन्हें आना पड़ा, क्या कुछ कहना चाहते हैं आंदोलन को लेकर और उन्हें क्या लगता है कि देश में आंदोलन होना कब खत्म होगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं हम इनसे बात करेंगे। इनसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे ये लोग यहाँ पर क्यों आए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल है जी। अच्छा, आप इस आंदोलन में आए हैं, क्या कारण है आपकी? क्या कुछ ये कारण है कि हमारी जो मजदूरी नरेगा की बंद हो रही है। पहले तो नरेगा घटाकर कम कर दिया, अब धीरे धीरे बंद करने को हो रहा है, तो मजदूर कहाँ जाएंगे? तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि ये मजदूरी हमारी चलती रहे। अच्छा, आप एक आंदोलन कर रहे हैं इस उम्मीद में कि आपका समस्या का हल हो। हाँ जी, हमारी क्या लगता है आपको? देश में तमाम आंदोलन होते हैं, तो ये आंदोलन होना कब बंद हो सकते हैं देश में? आंदोलन कैसे बंद हो गए? अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो आंदोलन नहीं बंद होंगे, ये चलते ही रहेंगे। जब तक लोगों की समस्या के हल नहीं होंगे तो आंदोलन चलते रहेंगे। अगर समस्या हल होती है तो फिर तो हो सकता है, लेकिन समस्या हल होने को तो कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा, अगले साल ही लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है उसमें फर्क पड़ेगा इन आंदोलनों का? हमने बहुत सारे आंदोलन देखे, वहाँ पहलवान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन देखे, ऐसे ये सैनिक भूतपूर्व सैनिक का आंदोलन चल रहा है, इधर दूसरा आंदोलन चल रहा है, तो ये मजदूर किसान का आंदोलन चल रहा है। पैसे पिछली बार जो किसान का आंदोलन चला था, इससे 2024 वाले इलेक्शन में तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। क्यों? आने वाली जो युवा पीढ़ी वो देख रही है क्या हो रहा है, इसीलिए हमारी तो यही उम्मीद है कि हमारी सुनवाई हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि हमने इनसे बात करी, इनका भी कहीं ना कहीं यही कहना था कि यहाँ पर जो आए हैं ये लोग अपनी जो समस्याओं के हल की उम्मीद में यहाँ पर मौजूद हैं। और भी हम आगे चलते हैं, जो दूसरे यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके पास भी चलेंगे, वहाँ की कुछ लोगों से बात करेंगे, वो क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं और जो आंदोलन का सिलसिला है वो हमारे देश में कब तक खत्म होगा, ऐसी कोई उम्मीद है भी या नहीं। तो हम और आगे चलते हैं, वहाँ पर भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो आंदोलन है OROP के बहुत दिनों से यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम कैप्टन रामारी है। अच्छा, आप जो ये आंदोलन में आए हैं ये बहुत दिनों से चल रहा है जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में क्या है कि गवर्नमेंट हमारी अभी सुन नहीं पा रही है कि क्या ये पूर्व सैनिकों को मतलब कुछ जो ORP में वैकेंसियाँ दी गई हैं उनको ठीक करने में हमारी केंद्रीय सरकार असमर्थ है, और हम केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इनको पूरा करें। अफसर और जो जवान में जो इतना फर्क डाला है वो बिल्कुल गलत है। जवान बॉर्डर पर आगे लड़ता है और उसके लिए बिल्कुल ORP में डाउन रखा गया है। अफसर को एक पीछे रहता है और आगे लड़ाई नहीं लड़ता बॉर्डर पर, उसको अलाउंस में और जो भी ये पेंशन डिसेबिलिटी सब में फ़र्क ज़्यादा दिया है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय श्री अपने PM साहब मोदी साहब से निवेदन करता हूँ कि इस नियम को बदला जाए और जो हमारी मांगे उनको पूरा किया जाए। सर, अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? हमको आज 65 दिन हो चुके हैं। 65 दिन हो चुके हैं। कोई सुनवाई हुई? अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है सरकार ने। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है, हम देख रहे हैं बहुत से आंदोलन होते हैं रोजाना, यह आंदोलन का सिलसिला देश में कब खत्म हो सकता है कि जब लोगों को आंदोलन करना ही ना पड़े? ये सिलसिला खत्म तब हो सकता है जो एक ही कानून बनाया जाए देश के अंदर कि डिफेंस के लिए यह है, सिविल के लिए यह है। अभी हर आदमी हर कास्ट अपना मुद्दा रख देते हैं सरकार के सामने, लेकिन सरकार के लिए जो इस देश को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए जरूर देखना चाहिए। जो कि वो फौजी हैं, वो देश को बचा के रख रहे हैं और ना कि नेता बचा के रख रहे हैं। जो MP MLA हैं AC में बैठे हुए और पूरा TADA ले रहे हैं, पूरी तनख्वाह ले रहे हैं और TADA फौजियों का काटा जा
जा रहा है जो कि बर्फ में पड़ा है बॉर्डर सर, पर। अगले साल ही जो लोकसभा के चुनाव हैं, तो क्या लगता है इतने आंदोलन हम देख रहे हैं, पहलवान आंदोलन, किसान आंदोलन, आपका आंदोलन, तो क्या लोकसभा चुनाव में जो मौजूदा सरकार है उसमें कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर मौजूदा सरकार ने जिनकी मांग पूरी नहीं की तो पक्का फर्क पड़ेगा इसमें। सत्ता में परिवर्तन की उम्मीद है? बिल्कुल परिवर्तन आएगा। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की तो पक्का परिवर्तन होगा। ठीक है, ठीक है, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 65 दिनों से यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई जो है इनकी नहीं की गई है। और हम आगे चलते हैं दूसरे प्रोटेस्ट में, यहाँ पर उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो कब से यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। और आंदोलन के बीच आप पहुंचे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ समस्या है इनकी। नाम क्या है सर आपका? संदीप कुमार मौर्य, ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोग आज जंतर मंतर पर आए हैं, क्या कुछ समस्या है? हाँ जी, जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ समस्या है? हमारी पूरे देश के जो मान्यता प्राप्त परिसंघ है, राजकीय वाहन चालक महासंघ एसोसिएशन, विभिन्न राज्यों में विभिन्न समस्याएं हैं, लेकिन जो केंद्र स्तर पर, शासन स्तर पर प्रधानमंत्री माननीय हमारे देश के ओजस्वी हैं, हमने कई बार भारत सरकार में पत्र लगाए, अपनी समस्या बताने का प्रयास किया है, लेकिन उन मांग पत्रों पर भारत सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले हमने शांति मार्च भी निकाला था यहाँ पर 2020 में, और उसके बाद हमने निरंतर कई बार समस्याओं से अवगत कराया। हमारी जो पुरानी पेंशन योजना है ये भी लागू होनी है, और साथ साथ हमारे जो वाहन चालक के रिक्त पद हैं उन पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वाहन चालकों की संख्या बढ़ेगी। सरकारी तंत्र से ही शासन प्रशासन चल सकता है। अच्छा, जो आपकी समस्या है उसके लिए पहले आप आए हैं यहाँ पर या पहली बार? जंतर मंतर पर हम पहली बार आए हैं, मजबूर होकर आए हैं, और इस आशा के साथ में आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी समस्याओं को जरूर सुनेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, रोजाना नए नए आंदोलन होते हैं। क्या लगता है देश में आंदोलन का सिलसिला कब खत्म हो सकता है? कब वो दिन आ सकता है कि जब आंदोलन करने की नौबत ही ना आए? ऐसा नहीं है, आंदोलन ये अपनी भारत सरकार हमारी अपनी सरकार है, और जब समस्याएं होती है तो जैसे हम खेत में बीज बोते हैं, पानी लगाना पड़ता है, उसकी निगरानी करनी पड़ती है। तो इतना बड़ा देश है, इसको चलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूरियां हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको एक संवैधानिक तरीके से जो व्यवस्था है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो सब लोग अपनी बात कह रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देश की परंपरा है, हर बात को कहने का अधिकार सबको है, तो उसी के व्यवस्था के लोग भी लगे, हम भी यहाँ गए, जगह बनी हुई है यहाँ पर। तो आपकी जो मांगे हैं वो नहीं पूरी होती तो अगले कदम क्या रहने वाले? आगे हमारी पूरे देश की कमेटी बैठेगी, और हम जो है भविष्य में पूरे देश में जो सरकारी वाहन चालक है वह सभी चक्का जाम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, ऐसा हमारा निर्णय हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इनसे भी हमने बात करी, ये भी जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और भी हम जो लगातार अलग अलग तमाम जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं उनमें जा रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं वो सुन रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। और भी यहाँ पर जो 2 प्रोटेस्ट और हो रहे हैं उनके पास भी जाएंगे, उनकी बात जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जंतर मंतर पर एक और आंदोलन के बीच आ चुके हैं, यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, इनमें लोगों से बात करेंगे, इनकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? भाई मेरा नाम ऋतिक है। अच्छा मैं भाई, क्या कुछ परेशानी है आपकी जो आज यहाँ पर आना पड़ा? दिल्ली मेट्रो में एक कंपनी है JMD कॉन्ट्रैक्टर, जो टॉम ऑपरेटर का काम करती है। हमारे साथ उन्होंने ठगी करी है, हमारे साथ भ्रष्टाचार चला। उन्होंने हमसे 1.5-2 लाख रुपए लिए हैं ड्यूटी लगाने के लिए, और उन्होंने बोला आपको 26 ड्यूटी मिलेगी। 26 ड्यूटी नहीं मिलती, और हमको 5-5 हज़ार रुपये GST के नाम से लेते हैं। तो हमको ड्यूटी दे रहे हैं वो 10 या 15, और हमसे बोला गया कि आपको 2 साल के लिए रखेंगे, और हमको 2 साल से पहले ही निकाल रहे हैं, 1 साल में निकाल रहे हैं वो। तो शिकायत करी आपने कहीं? शिकायत करी हमने, FIR भी दर्ज कराई, और उसके योगी है जो उनका मैन है योगवीर सिंह योगी, एंड MD है हमारे नीलम जी, एंड मैनेजर है उज्जवल सिंह। सुनवाई हुई? सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम जंतर मंतर पे आए जी। क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपकी यहाँ पर आने के बाद? क्या हमारी उम्मीद है कि हमारी ये मांगे पूरी करी जाएं रेल मंत्री से और मेट्रो मंत्री से जी। अच्छा, एक सवाल हम देखते हैं, तमाम तरह के आंदोलन हो रहे हैं, आप जैसे कर रहे हैं, रोजाना होते हैं, क्या लगता है वो दिन कब आएगा भारत में जब आंदोलन करने की नौबत ना आए? जब भाई सरकार चेंज होगी जब ही आएगा भाई। मोदी जी से अपील है कि लोकसभा में परिवर्तन की उम्मीद? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए भाई, ऐसे तो मोदी जी बिल्कुल बेकार है सरकार जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, कुछ लड़कों को जो दिल्ली मेट्रो में टॉम ऑपरेटर की भर्ती के नाम पे भर्ती करने के बावजूद लड़कों को पार्किंग में ड्यूटी दी जाती है, बस में ड्यूटी दी जाती है, और कंडक्टर बना के रख रखा है। कहीं भी जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड बना के रख रखा है। स्टार्टिंग में बोलते हैं कि भाई आपको टॉम ऑपरेटर की ड्यूटी दी जाएगी, टिकट काउंटर पे ड्यूटी लगेगी, और स्टार्टिंग में बोलते हैं कि 4 साल की आपका अपॉइंटमेंट लेटर, और जो हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो भी 6 महीने के बाद दिया जाता है।
उसमें सारी शर्तें उनकी मान्य होती है। अगर कोई उनकी शर्तें नहीं मानता है तो उनको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता है। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 4 साल का जो बताया जाता है वो होना चाहिए। 26 ड्यूटी पूरी होनी चाहिए। जो हमारे पैसे गए हैं वो हमें वापस मिलने चाहिए। हमें हमारा बोनस मिलना चाहिए। ड्यूटी के नाम पैसे और जो ड्यूटी के नाम पे GST ली जाती है हमसे 5,000, 4,000, 2,000 जिस स्टेशन पे जैसे भी पूरी होती है, अगले कदम क्या हो सकता है? अगला कदम हमारा ये होगा, अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, हमारा बोनस नहीं मिला, हमारे फर्जी खाते खोले गए हैं, जितने भी स्टाफ हैं JMD का, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में से बंदे आए हैं, वो उनके बिना पूछे, बिना परमिशन के 1,000 फर्जी अकाउंट खोले गए हैं। जो फर्जी अकाउंट खोले हैं वो ओवरसीज बैंक ने खोले हैं। अगर इनकी CBI जांच होती है ना तो उज्जवल सिंह जो है और जो इसका मालिक है योगवीर सिंह योगी, मांगे पूरी ना होने पर क्या करें? मांगे पूरी ना होने पर हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। एक बंदे ने आत्महत्या भी कर ली, उसकी 4 बहनें हैं, उसकी बहनों का क्या होगा बताओ? सरकार से हम चाहते हैं उसकी बहनों का क्या होगा अब? ठीक है, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, यहाँ पर भी हमने लोगों से बात करी अपनी समस्याओं को लेकर। यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं इनका कहना यह है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये जो इनका धरना है इसको और उग्र रूप दे सकते हैं, भूख हड़ताल पर के यहाँ पर आ सकते हैं। हम और थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने जैसा कि आपको दिखाया, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, अलग अलग इनकी मांगे हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं की वजह से ही आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि यहाँ पर आकर मीडिया की कवरेज के बाद जो है उन्हें कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी, उनके जो मांगे हैं वो पूरी हो सके, उनको सहायता मिल सके। लेकिन ऐसे में ये जो इनकी मांगे हैं वो कब तक पूरी होती है ये तो खैर वक्त ही बताता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पहलवान आंदोलन बहुत ही इससे पहले 3 महीने पहले भी चल रहा था। अभी तीसरा दिन है आज इस पहलवान आंदोलन का। यहाँ पर बड़े बड़े नामी पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और फोगाट सिस्टर जैसे जो देश विदेश में भारत का विश्व स्तर पर नाम रोशन करने वाले पहलवान यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं। इनकी भी कुछ मांगे हैं, इनकी भी कुछ समस्याएं जो यहाँ पर आकर, ये जंतर मंतर एक ऐसा मंच है जो यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पर आते हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं कि इनकी समस्याओं का निवारण हो। ऐसे में देखना ये होगा कि जो यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनका निवारण जो है वो कब तक मिलता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप इस आंदोलन के बारे में, इस पूरे आंदोलन जो यहाँ पर धरती है जंतर मंतर, यहाँ के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।